एक गांव में मदन नाम का एक लकड़हारा रहता था। मदन उस गांव के बाहर मौजूद जंगल में सिर्फ सूखे हुए पेड़ों को ही काटता था। उन लकड़ियों को बेचकर पत्नी रोहिणी और अपने बूढ़े माता पिता का पोषण करता था। एक दिन उस गांव का प्रेसिडेंट पन्नालाल मदन को बुलाकर, मदन, तुमसे एक काम है। अपने गांव के रोड के बीचों बीच बहुत सारे पेड़ हैं। वो बिजली के तारों के बीच में आ रहे हैं। तुम्हें उन्हें काटना होगा। तुम्हें अच्छा रकम भी दिलवाऊंगा। सर, अपने गांव में जो पेड़ हैं वो बहुत बेशकीमती हैं सर। वो अपने गांव के बनने से पहले ही यहाँ पर थे। उन्हें काटना बहुत गलत बात है सर। अगर चाहिए तो बिजली के तारों को प्रॉब्लम ना हो जैसे मैं उनके डालियों को काटूंगा सर। क्या रे, तुम मुझे समझाओगे? शराफत से मेरे कहे जैसे करो, नहीं तो तुम्हें कड़ी सजा दूंगा। देख लेना। मदन घर आकर अपने पत्नी से जो बीता सब बताया। पन्नालाल के खिलाफ जाकर हम गांव में जी नहीं सकते हैं जी। आपको लकड़ियां काटने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं आता है। आपके माता पिता बूढ़े हो गए हैं। इस उम्र में उन्हें लेकर हम कहाँ जाएंगे? बोलिए। इसीलिए पेड़ों के बारे में सोचना छोड़ो और उनके कहे जैसे करो। मदन लाचार होकर बात मान गया। ऐसे मदन गांव में मौजूद पेड़ों को काटने लगा। पन्नालाल मदन के पास आकर, हाँ मदन, पेड़ काटने के बाद उसके तनों को मेरे घर के सामने डाल देना, नहीं तो लोगों को तकलीफ होगी। मदन उन पेड़ों के तनों को पन्नालाल के बंगला के कंपाउंड में डलवाया। पन्नालाल उन पेड़ के तनों को एक लकड़ी के व्यापारी को बेच दिया और उससे पैसे लिया। वहां से जा रहा मदन ने यह सब देखा और दंग रह गया। थोड़े दिनों के बाद पन्नालाल मदन से, क्या भाई मदन, अपने गांव के बगल वाले जंगल में एक बड़ा महावृक्ष है कहकर सुना है। तुम जाकर उसे काटकर उसके तने को लाकर मेरे घर में डाल दो। सर, वो बहुत बड़ा पेड़ है सर। जंगल में जी रहे बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी को सहारा देता है सर। उससे हमें क्या तकलीफ है जो आप उसे काटने कह रहे हो? वो बहुत जल्द सरकार वहाँ पर रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, इसलिए पहले उस एरिया को साफ करने के लिए मुझे ऑर्डर्स मिले हैं। वैसे मुझे तुम्हें जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मदन को क्या करना है कुछ समझ नहीं आया। मदन उस जंगल में मौजूद उस महावृक्ष के पास गया। कुछ भी करके इस पेड़ को बचाना है। ये इस जंगल की माँ जैसी है, सोचा, और एक सूखे हुए बड़े पेड़ को काटा। और उस पेड़ के तने को पन्नालाल के घर में रख दिया। साहब, आपके कहे जैसे ही उस पेड़ को काट दिया साहब। ये देखिए उसका तना। वहीं खड़ा लकड़ी का व्यापारी उस तने को देखकर पन्नालाल के कान में, ये जरूर उस पेड़ का तना नहीं है। ये कोई मामूली पेड़ है। इसे बेचे तो 100 रुपए भी नहीं मिलेंगे। क्या रे, नाटक कर रहे हो क्या? वो पेड़ कहाँ पर है मुझे अच्छे से पता है। तुम उसे काटे के नहीं, जाकर देखते हैं। चलो, अगर वो पेड़ वहीं रहा तो तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। मदन घबरा गया। मदन उनके साथ डरते डरते ही जंगल में जाने लगा। आखिर में वो लोग उस महावृक्ष की जगह पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि वहां पर पेड़ नहीं था। मदन आश्चर्य में पड़ गया। वो पेड़ यहीं पर तो था। ये झूठ नहीं बोल रहा है। तुम ही एक साधारण पेड़ को देखकर लाल चंदन की पेड़ है कहकर सोचे होंगे। चलो चलते हैं। उनके जाते ही मदन ये पेड़ कैसे गायब हुआ कहकर देखने लगा। इतने में वो पेड़ जमीन के अंदर से ऊपर आया। मदन आश्चर्य में पड़ गया। बेटा, मैं एक चमत्कारी पेड़ हूँ। मैं नीच लोगों को नहीं दिखती, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों को ही दिखती हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाला, इसीलिए मैं तुम्हें बहुत सारी संपत्ति दे रही हूँ। ये क्या माता, आप सच कह रहे हो क्या? इतने में उस पेड़ में से सोने के सिक्के आने लगे। मदन आश्चर्य में पड़ गया।
तुम जहाँ खड़े हो वहाँ पर एक खड्डा खोदो बेटा, मेरे चमत्कार के बारे में जानोगे। मदन वहां पर खड्डा खोदने लगा। बहुत देर खोदने के बाद वहां एक सुरंग प्रकट हुई। मदन उस सुरंग में से फिसलते हुए जाने लगा। सीधे जाकर अंडरग्राउंड में गिर गया। वहां चारों तरफ सिर्फ सोना ही था। उस पेड़ के जड़ें अंडरग्राउंड में थी। उन जड़ों के नीचे एक बड़ा सा सोने का घड़ा था। उसमें सोने के सिक्के थे। मदन 2 सोने के बकेट में सिक्के भर लिया। उन्हें लेकर ऊपर आया। तुम्हें जब चाहे तब आकर यहाँ से सोना ले जाओ। तुम बड़े आदमी बनकर पेड़ों की और पर्यावरण की रक्षा करो। मदन उस पेड़ को नमस्कार किया। ऐसे मदन आए दिन आकर उस पेड़ के नीचे अंडरग्राउंड में से सोना ले जाने लगा। ऐसे मदन का परिवार बहुत अमीर बना। पन्नालाल के सारे व्यापार घाटे में चलने लगे। आखिर में वो झोपड़ी में जीने लगा। मदन उस गांव का बड़ा आदमी बना। उस गांव वालों से पेड़ और पौधे उगाने के लिए कहा।